नमस्ते जी। 30वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति। इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लालजी शर्मा। पुस्तक का संपादन परिशोधन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक का प्रकाशन आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा हुआ है। प्रथम खंड चल रहा है वेदों में इतिहास नहीं, इस बात को लेकर के नदियों के नामों को संदर्भ बना करके व्याख्यान कर रहे हैं कि मनुष्य वर्णनों के पश्चात इतिहास निकालने वाले गंगा यमुना नदियों के नामों को इतिहास सिद्धि का प्रबल प्रमाण समझते हैं और इसी पर बड़ा बल देते हैं। अतः हम चाहते हैं कि आगे नदियों के नामों का विवेचन करके देखें कि वेदों में नदियों के नामों से क्या भाव निकलता है और नदियों से तात्पर्य क्या है। जिन शब्दों से यहां लोक की नदियां पुकारी जाती हैं, वेदों में उन्हीं शब्दों के कई अर्थ होते हैं। उन शब्दों का जो धातु अर्थ है वह चलने वाला, बहने वाला, वेग वाला आदि होता है। नदियां भी इसी प्रकार का गुण रखती हैं। वे भी चलने वाली, बहने वाली और वेग वाली होती हैं। इसीलिए लोक में वे शब्द केवल नदियों के लिए ही रूढ़ हो गए हैं, किंतु वेद में उन शब्दों से किरण, नदी, वाणी आदि अनेक भावों का वर्णन किया गया है। परंतु जिन लोगों को वेद में परिश्रम करना स्वीकार नहीं है, वे दूसरे भावों को निकालने का कष्ट न करके नदी अर्थ करके ही छुट्टी पा जाते हैं। वेद में गंगा, यमुना और सरस्वती आदि नामों के आ जाने मात्र से संयुक्त प्रांत में बहने वाली उक्त नदियों का वर्णन बताना बहुत ही सरल प्रतीत होता है। परंतु जिन मंत्रों में नदियों का वर्णन बतलाया जाता है, उन्हीं मंत्रों में नदीवाची शब्दों के अतिरिक्त जो अनेक चमत्कारिक शब्द आते हैं, जिनमें आकाश अथवा मनुष्य शरीर से संबंध रखने वाली बातें हैं, उन शब्दों का क्या अर्थ लगाया जाता है समझ में नहीं आता। हमने लोगों के नदी संबंधी ऐतिहासिक वर्णन देखे हैं। वे वर्णन नहीं किंतु आलस्य और लापरवाही का चित्र मात्र हैं। लेखकों ने यह भी ध्यान नहीं रखा कि इनको पढ़कर लोग क्या कहेंगे। आगे हम मंत्रों के वे अंश उद्धृत करके दिखलाना चाहते हैं जिनमें नदीवाची और चमत्कार पूर्ण शब्दों का दिग्दर्शन होता है। हम उचित समझते हैं कि इस विषय में अपने उस सिद्धांत की फिर याद करा दें जिसमें हमने बतलाया है कि पौराणिक काल में चमत्कारिक वर्णनों के साथ ऐतिहासिक वर्णनों का सम्मिश्रण हुआ है। अतएव उसको लक्ष्य में ही रखकर समस्त वर्णन पढ़ना चाहिए। गंगा और यमुना के लिए प्रसिद्ध है कि गंगा विष्णु के चरण से निकली है और यमुना सूर्य की कन्या है। इदम विष्णुर्विचक्रमे यजुर्वेद 5:15 इत्यादि मंत्रों से सिद्ध हो चुका है कि वेद का विष्णु सूर्य के सिवा और कुछ नहीं है। जब गंगा और यमुना का संबंध सूर्य से है तो वे संयुक्त प्रांत में बहने वाली नदियां नहीं हो सकती। अमरकोश में भी लिखा है कि गंगा विष्णुपदी जह्नुतनया सुरनिम्नगा भागीरथी त्रिपथगा त्रिस्तोता भीष्म सूरपी। अर्थात गंगा का नाम विष्णुपदी है, निम्नगा अर्थात नीचे जाने वाली है और 3 रास्तों तथा 3 स्रोतों वाली है। विष्णु सूर्य है, सूर्य के पैर से गंगा निकली है और नीचे जाने वाली है। यमुना के लिए भी लिखा है कि कालिंदी सूर्य तनया यमुना शमनस्वसा। अमरकोश 1:32 अर्थात यमुना और सूर्य तनया एक ही वस्तु है। सूर्य से उत्पन्न होने वाली ये दोनों क्या सूर्य की किरण ही नहीं है। आसिक्नी नदी के लिए ऋग्वेद 4:17-15 में लिखा है कि आसिक्न्या यजमानो न होता, अर्थात आसिक्नी का संबंध यज्ञ से है। दूसरे स्थान पर ऋग्वेद 4:21-4 में लिखा कि यो वायुना यजति गोमतीषु, अर्थात जो वायु द्वारा गोमती में होम करता है। तीसरे स्थान पर ऋग्वेद 10:17-9 में लिखा है कि सरस्वतीम याम पितरो हवन्ते, अर्थात उस सरस्वती को जिसमें पितर हवन करते हैं। यहाँ ये तीनों नदियां यज्ञ और हवन से संबंध रखने वाली हैं। इसलिए
स्पष्ट ही वे किरण की बोधक है। वेद में सूर्य की 10 रश्मियों का वर्णन है। ऋग्वेद 8:72-8 में आदशभिः खेदयः और 9:97-23 में रश्मिभिर्दशभिः आया है। दूसरे स्थान पर ऋग्वेद 10:27-16 में कहा गया है कि दशानाम एकम कपिलम, अर्थात इन 10 में एक का नाम कपिल है। शेष 9 के लिए जो नाम आए हैं वे वही गंगा यमुना आदि हैं, जैसे इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री स्तोमं सचता परुष्ण्या आसिक्न्या मरुद्वृद्धे वितस्तयार्जिकीये शृणु यासुषो मया। ऋग्वेद 10:75-5, अर्थात गंगा यमुना सरस्वती शुतुद्री परुष्णी आसिकनी मरुद्वृद्धा वितस्ता और आर्जिकीया आदि सोम से संबंध रखती हैं। ये गंगा आदि नाम उक्त 9 किरणों के हैं। 10वीं किरण कपिल कहलाती है। अन्य स्थान में इनके 9 नाम ही गिनाए गए हैं। इडेरन्ते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योते दिते सरस्वती मही विश्रुति एताते अग्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं ब्रूयात्। यजुर्वेद 8:43। इन दशों के लिए ऋग्वेद 5:47-4 में कहा गया है कि दशगर्भम चरसे धापयन्ते, अर्थात उक्त दशों पृथ्वी में गर्भ धारण करती हैं। सूर्य की 10 किरणें पृथ्वी पर आकर गर्भ यानी भर्ग अर्थात प्रकाश देती हैं। इन्हीं 10 किरणों को सूर्य के 10 पुत्र भी कहा गया है जो पृथ्वी में पैदा होते हैं। वह प्रसिद्ध मंत्र इस प्रकार है। ऋग्वेद 10:85-45 इमाम त्वमिन्द्रमिढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि। यहाँ इंद्र शब्द सूर्य का द्योतक है। वह पृथ्वी में अपनी उक्त दशों किरणों से गर्भ धारण करता है। वही किरणें लौटकर उसके 10 पुत्र हो जाते हैं। ऊपर जो गंगा यमुना आदि नदियों को सूर्य से उत्पन्न लिखा है उसका भी यही तात्पर्य है कि वे सूर्य की किरणें हैं। दशों दिशाओं में फैली हुई इन 10 किरणों में से 7 प्रधान हैं। वेदों में उन 7 किरणों का भी नदियों के नाम से ही वर्णन आता है। ऋग्वेद 4:13-3 में लिखा है कि तम सूर्यम हरितः सप्त यह्वीः स्पशम विश्वस्य जगतो वहन्ति। यहाँ सूर्य हरित यानी किरणें, सप्त और वहती क्रिया, ये 4 पद 7 किरणों के बहने का स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर ऋग्वेद 1:181-6 में वेशंतिरूर्ध्वा नद्यो न आगुः कहकर नदियों को का ऊपर से संबंध दिखलाया है। तीसरे स्थान पर ऋग्वेद 5:52-17 में कहा है कि सप्तमे सप्तशाकिन एकमेका शताददुः यमुनायामधिश्रुतम्। यहाँ 7 के साथ यमुना को कहा है, परंतु ऐतिहासिक लोग जहाँ सप्त सिंधु में 7 नदियां बतलाते हैं वहां यमुना नहीं है। यमुना तो संयुक्त प्रांत से ही निकली है। ऊपर हम यमुना को सूर्यपुत्री लिख आए हैं, इसलिए यमुना से संबंध रखने वाली ये 7 नदियां सूर्य की पुत्री ही है, अर्थात 7 सूर्य की रश्मियां ही हैं। ऋग्वेद 8:69-12 में आए हुए सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिंधवः अनुक्षरन्ति काकुदम सूर्म्यम सुशिरामिव मंत्र का अर्थ लोकमान्य तिलक महोदय ने यह किया है कि आकाश में बहने वाली और अंत में वरुण के मुख में पड़ने वाली 7 नदियां हैं। इसमें भी वे आकाशीय किरण की सिद्धि होती है। अन्य स्थान पर भी कहा गया है कि नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठिति श्रितो यः प्रीणाति सह देवेषु गच्छति तस्मा अपोघृतमर्षन्ति सिंधवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा। ऋग्वेद 1:125-5 अर्थात सूर्य के पृष्ठभाग में जहां देवताओं के साथ जीव जाता है वहां सिंधु नदियां उत्तम जल बहाती हैं। यहां भी किरणों का ही वर्णन है। यह प्रसिद्ध है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल का 113वां सूक्त मोक्ष स्थान का वर्णन करता है और मोक्ष धाम सूर्य के पृष्ठभाग को बतलाता है। वहां भी बड़ी बड़ी 7 नदियों का वर्णन है। ये नदियां सिवाय किरणों के और क्या हो सकती हैं।
मंत्र इस प्रकार है, यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनम दिवः यत्र अमूर्य हुवतीरापस्तत्र मामकृतं कृधि। ऋग्वेद 9:113-8। अर्थात जहां वैवस्वत राजा है, जहां सूर्य अवरोधन है और जहां बड़ी बड़ी नदियां हैं, वहां मुझे अमर कर। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।